जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह ही शाह के लिए आया बुरे दिन का संकेत। शाह संग चौतरफा घिरे ज्ञानेश, अब क्या करेंगे मोदी शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर 22 नवंबर की सुबह सुबह ऐसी कौन सी खबर आई जिसने मोदी शाह को सख्ती में डाल दिया, और क्यों कहा जा रहा है कि अब तो ज्ञानेश के साथ साथ मोदी शाह भी फंसेंगे। दोस्तों विस्तार से आपको बताता हूं। दोस्तों, मोदी शाह ने मानो झूठ या जनता में भ्रम फैलाकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर बने रहने का खुद से ठेका ले रखा है। इसीलिए देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, देश की इज्जत जाए तेल लेने। अमेरिका और चाइना की रिपोर्ट आई कि पहलगाम में शाह का फेलियर था। ऑपरेशन सिंदूर वाली जंग में पाकिस्तान को जीत मिली, भारत को नहीं। भारत के फाइटर जेट गिराए गए चीन की मदद से, मगर उसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी अपने वाले अडानी के प्रोजेक्ट के लिए बेशर्मी से चीन चले गए, प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए, अडानी के लिए। और इधर फिर से लाल किला ब्लास्ट हो गया, मगर बेशर्मों ने उसे पाकिस्तानी शरारत नहीं बताया, पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद नहीं बताया, क्योंकि गुजराती भाइयों ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर हमने तो होल्ड किया है, रोका नहीं है। अब आगे भारत में अगर कोई आतंकी हमला होगा तो हम उसे पाक द्वारा कृत्य को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। मगर डर देखो इन डरपोकों का कि उसे पाकिस्तानी आतंकवादी हमला नहीं बताया। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर दोनों गुजराती भाई ये सारी ताकत, सारी थिथरेई, सारी साजिश ज्ञानेश के प्रयोग से बिहार जीतने में लगाते हुए दिखते हैं। जब बंगाल में अब चुनाव होना है तो फिर घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाने लगते हैं। सुनिए देश के दूसरे नॉन बायोलॉजिकल थिथरेई के महामास्टर को। इसकी सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है, और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है, और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। जबकि दोस्तों बिहार में भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी कुनबा के लोग। कहा एसआईआर इसीलिए करवा रहे हैं ताकि घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। मगर जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आई, उसे ज्ञानेश से बार बार पूछा गया कितने घुसपैठिए मिले, तो खामोश रहे ज्ञानेश, जिसका मतलब था एक भी नहीं। मगर अब मोदी शाह ने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों, शाह मोदी ने अपने राज्य वाले असम में, जहां इनकी सरकार है, जहां इनका नफरती जहरीला मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसी असम में एसआईआर रुकवा दिया। वहां सिर्फ मतदाता लिस्ट अपडेट की जा रही है, क्योंकि पहले असम में जो एनआरसी हुआ था उसमें मुस्लिमों से कहीं ज्यादा हिंदुओं का नाम कटा था। मगर फिर से
मोदी शाह चिल्लाने लगे, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। आपने बयान सुना थोड़ी देर पहले। दोस्तों, शाह का बयान असम के एनआरसी को भी चुनौती देता है। दरअसल जहां 2019 में 3.3 करोड़ आवेदकों में से करीब 19 लाख बाहर हुए। यह सूची 24 मार्च 1971 को कट ऑफ के साथ में बनी, जो असम समझौते पर आधारित थी। बाहर हुए लोग मुख्य रूप से बंगाली हिंदू और उसमें कुछ मुस्लिम हैं, जिनमें कई दशकों से असम में जो लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? क्या बताएंगे शाह? क्या बताएंगे मोदी? क्या बताएंगे मिस्टर ज्ञानेश? बाहर हुए लोग 120 दिनों में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। फिलहाल 100 ट्रिब्यूनल्स हैं, 200 और बन रहे हैं। प्रत्येक मामले का फैसला 6 महीने में होना चाहिए। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन लाखों अपीलें लंबित हैं, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। बीजेपी ने कहा कि कई वैध नागरिक बाहर हो गए, जबकि अवैध शामिल हैं। 2020 में असम सरकार ने त्रुटिपूर्ण एनआरसी को संशोधित करने की मांग की, और अब उसी असम में जहां सख्ती से एसआईआर होना चाहिए था, मगर मोदी शाह की थिथरई देखिए। ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर के वहां एसआईआर नहीं करा रहे, वहां सिर्फ एसआर करा रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा बिना नागरिकता जांच के। क्योंकि राज्य में एनआरसी का मुद्दा लंबित है, तो सवाल यह है कि मोदी शाह अपने प्रिय ज्ञानेश से असम में एसआईआर क्यों नहीं करा रहे? वहां सिर्फ एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? इसीलिए ममता के शेर ने शाह को नाकाबिल देश का गृह मंत्री बताया। घुसपैठियों पर अमित शाह के बयान पर टीएमसी नेता सागरिका घोष कहते हैं कि अमित शाह एक बहुत ही नाकाबिल होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो फिर से कह रहे हैं घुसपैठिए इंडिया के बॉर्डर पार करके इंडिया में आ रहे हैं। सागरिका ने पीटीआई से कहा, मिस्टर अमित शाह एक बहुत ही नाकाबिल होम मिनिस्टर हैं। वो इंडिया के सामने आने वाली गंभीर नेशनल सिक्योरिटी चुनौतियों को सॉल्व करने में फेल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत बिजी हैं। अपोजिशन सरकारों को तोड़ने की कोशिश में बहुत बिजी हैं, लेकिन बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? मिस्टर अमित शाह या आप हैं। इंडिया के बॉर्डर की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके अंडर आती है। इंडिया के बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको ही दी गई है। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो यह आपकी नाकामी है, और आपकी मिनिस्ट्री की नाकामी है। वो एक नाकाबिल गृह मंत्री हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता की शेरनी ने जिस अंदाज में अमित शाह को न सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि उनको एक नाकारा निकम्मा गृह मंत्री बता दिया। जाहिर तौर पर तिलमिलाए तो बहुत होंगे शाह, मगर जवाब नहीं आया। जहां तक बात बिहार एसआईआर की है दोस्तों, आपको बताएं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अक्टूबर महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवास, मृत, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और विदेशी नामों को एसआईआर से हटाए जाने का कारण बताया था, लेकिन घुसपैठियों पर कुछ नहीं कहा, खामोशी अपना ली। जुलाई 2025 में जारी फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम बिहार एसआईआर नोट में 18 लाख मत, 26 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट नामों का जिक्र था, लेकिन घुसपैठिए या विदेशी शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घुसपैठिए की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कितने हटाए, इसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया? विपक्ष का आरोप है एसआईआर नागरिकता परीक्षा बन गई, जो लाखों वैध वोटरों को वंचित कर रही है। मगर मोदी शाह मौज काट रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता से मतलब है, सत्ता बचाने से मतलब है। जहां सत्ता नहीं, वहां सत्ता लाने से मतलब है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आप देखिए थिथरई सरकार की, आप देखिए बेशर्मी चुनाव आयोग की, आप देखिए बेगैरती मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश की, जो बेशर्मों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ही कहकर के हंसता हुआ कहता है कि राहुल के सामने माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। बेशर्म चुनाव आयुक्त को सोचना चाहिए देश में चल क्या रहा है, जनता परेशान कितनी है, बिहार में घुसपैठिए कहां चले गए, और जो कुछ हो रहा है, जिस अंदाज में हो रहा है। अगर तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला में पहले से ऑनगोइंग स्कीमों के चुनाव के ठीक पहले यही चुनाव आयोग बंद करवा देता है, तो फिर बिहार में जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बेशर्मी के साथ चुनाव का ऐलान कर रहे थे, उससे 4 घंटे पहले मोदी शाह और नीतीश सरकार लोगों के खाते में पैसे भेज रही थी। कहां मर गई थी गैरत ज्ञानेश कुमार की? सोचिएगा जरूर।